आप सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम। आज का विषय है गरीबनाथ मंदिर का चमत्कार। यहाँ हर कोई की मनोकामना क्यों पूरी होती है। प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, अगर भगवान शिव स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप करे तो, आपकी हर समस्याओं को दूर कर दे तो, और बिना मांगे ही आपकी झोली खुशियों से भर दे तो क्या होगा। बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी स्थान की कथा सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा मंदिर जहां भोले बाबा सिर्फ विराजमान नहीं है, बल्कि आज भी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। मैं बात कर रहा हूं गरीबनाथ मंदिर की। कहा जाता है बंधुओं, यह जो भी सच्चे मन से आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर एक मनोकामना की पूर्ति होती है। तो बंधुओं, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह कहानी आपके जीवन को भी बदल दे। आज मैं आपको मंदिर की उत्पत्ति की अद्भुत कथा सुनाता हूं। बंधुओं, यह कथा बहुत पुरानी है। जब आज का मुजफ्फरपुर इतना विकसित नहीं था, उस समय एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। दिन रात मेहनत करता, फिर भी पेट भर खाना मुश्किल से मिलता। लेकिन बंधुओं, एक चीज उसके पास थी जो हर किसी के पास नहीं होती। वह थी अटूट श्रद्धा, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। एक रात वह ब्राह्मण गहरी निद्रा में सोया हुआ था। तभी उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भोले बाबा ने उनसे कहा, हे भक्त, मैं इस स्थान पर धरती के अंदर विराजमान हूं, मुझे बाहर निकालो और मेरी पूजा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बंधुओं, जब सुबह हुई तो वह ब्राह्मण डर और आश्चर्य से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, एक श्रद्धा था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यही कहानी है शिवलिंग के प्रकट होने की। अब आगे सुनिए। बंधुओं, वह तुरंत उस स्थान पर गया जहां उसे स्वप्न में संकेत मिला था, और जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, कुछ ही देर में उसे एक दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया। जय हो। बंधुओं, वह दृश्य इतना अद्भुत था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, झरझर आंसू बहने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई, पूरे इलाका में फैल गए। लोग वहां आने लगे, और बंधुओं, देखते ही देखते सभी ने मिलकर उस स्थान पर एक मंदिर बना दिया। वह स्थान एक मंदिर में बदल गया। जय हो बाबा गरीबनाथ की। हर हर महादेव। अब बंधु, आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इस मंदिर का नाम गरीबनाथ क्यों पड़ा। कुछ भी नाम हो सकता था, लेकिन गरीबनाथ क्यों पड़ा? तो बंधुओं, इसका कारण भी बहुत भावपूर्ण है। कहा जाता है जो भी गरीब, दुखी या परेशान व्यक्ति वहां आता था, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते थे, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता था। इसीलिए लोगों ने उनका नाम रखा गरीबों के नाथ, यानी गरीबनाथ। अब कुछ चमत्कारों की बात करते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। एक व्यक्ति था जिसका व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका था। घर में पैसे नहीं थे, परिवार परेशान था। वह हर जगह गया, हर उपाय किया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तभी किसी ने उसे गरीबनाथ मंदिर जाने की सलाह दी। बंधुओं, वह व्यक्ति वहां गया और सच्चे मन से भगवान से शिव के सामने रो पड़ा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आप नहीं संभालेंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। बंधुओं, और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही दिनों में उसे एक नया अवसर मिला। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, और कुछ ही महीनों में
वह पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। तो बंधुओं, यह कोई एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अगर आप इस मंदिर का असली स्वरूप देखना चाहते हैं तो सावन के महीने में जरूर जाइए। पूरे मंदिर में हर हर महादेव की गूंज होती है, कांवरिया दूर दूर से जल लेकर आते हैं और बंधुओं, उस समय का दृश्य की वर्णन की ही नहीं जा सकती है, अवर्णनीय है, वर्णन से परे होता है। ऐसा लगता है कि पूरा मुजफ्फरपुर और उसके अगल बगल का क्षेत्र केसरिया रंग से रंग जाता है। चारों ओर बोल बम की ही ध्वनि सुनाई देती है। बंधुओं, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे लिए आध्यात्मिक संदेश क्या है? यह कि भगवान शिव को न धन चाहिए न दिखावा, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा। अगर आपका मन सच्चा है तो भोले बाबा आपकी हर पुकार सुनते हैं। तो बंधुओं, अगर आपका भी भगवान शिव के प्रति विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो तो एक बार भी कम से कम मुजफ्फरपुर जाकर बाबा गरीबनाथ का दर्शन जरूर कीजिए। अपनी भक्तों को सुनते हैं, हर एक मनोकामना बिना मांगे वो पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो अघरदानी है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भोले बाबा की कृपा दृष्टि, भोले बाबा की दया आपके जीवन में बनी रहे, तो हमारे इस चैनल को, जिस पर आप देख रहे हैं, सनातनी ऋषि पथ नाम है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दें। मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हो बाबा गरीबनाथ की, जय हो बैद्यनाथ की। आप सभी सनातनी भाई एवं बहनों को मेरा प्रणाम। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, लेकिन कमेंट करना न भूलिएगा, अपना विचार लिखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लोगों को इस वीडियो के लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को फिर से प्रणाम।